सभी साथियों को मेरा प्यार भरा राम राम। तो स्वागत है अपने YouTube चैनल पर और बात करते हैं पटवारी भर्ती 2025 के बारे में, जिसका ट्वीट अभी अध्यक्ष साहब ने किया है। तो वो जो कयास लगाई जा रही थी कि नोटिफिकेशन कब तक जारी होगा, यह है क्यों डिले हो रहा है, वो बता ही दिया है। आज इस वीडियो में बात करेंगे ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, बुक जो है बेस्ट बुक कौन सी है, नोट्स है उसके बारे में, पोस्ट 2020 आने वाली है वो भी है, और पेपर का लेवल और कंपटीशन कैसा रहेगा अब की बार जो है। और जो अब 90 दिन है, 90 दिन तो नहीं कह सकते, 2-3 दिन कम ही हो गए हैं। तो लास्ट जो है दिनों की जो है 90 दिन की, अगर अब भी आप शुरुआत करते हो ना, जैसे देखो शुरुआत तो अभी होगी लगभग सभी की, क्योंकि इधर इतने दिन अलग एग्जाम तैयारी कर रहे थे। अब जैसे जैसे एग्जाम आएगी ना, वैसे वैसे जो है पढ़ने वालों की संख्या बढ़ती जाएगी धीरे धीरे। तो उसी इसी सीरीज में बात करते हैं अपन। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं अपन जो अध्यक्ष साहब का ट्वीट आया है उसके बारे में, कि पटवारी भर्ती परीक्षा दिए हुए तिथि कोई होगी, बस 11 मई 2025 को ही होगी पटवारी की। इस चीज को आप ध्यान में नोटिस कर लेना। अपने बोर्ड पे जहाँ टेबल लगा रखी है अपने, वहां चिपका लीजिए एक पटवारी भर्ती 2025 यानी 11 मई को ही होगी, बस उसी हिसाब से आपको पढ़ना है। फिर लिख रखा है कि प्रयास है कि परीक्षा एक ही पारी में हो, क्योंकि अलग अलग दो पारियों में जैसे सीईटी में 40% किया गया है, तो उसी को देखते हुए इनको ये लग रहा है, या सब अपन को भी लग रहा है कि लगभग 4-5 लाख तो आराम से पास होंगे सीईटी ग्रेजुएशन के अंदर। लगभग जो सिंपल तैयारी भी कर रखी है उसके भी 40% बन रहे हैं। तो इनका एक कोशिश ये है कि हम एक ही पारी के अंदर करवाएं, और बेस्ट भी यही है कि एक ही पारी के अंदर होगा, करवाएं तभी, वरना 2 पारियों में कर दिया तो फिर वही नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया पर अपनाएंगे। और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अगर अपनाई और उसका क्या इफेक्ट पड़ा, इसका सबसे ज्यादा उदाहरण पटवारी भर्ती 2021 थी, उसके अंदर आप देख सकते हो उनके साथ क्या हुआ था। तो लास्ट में पेपर हुआ था, उनके 20, 25, 30 नंबर कम हुए थे। अब कौन सा सिस्टम लगाया था पता ही नहीं चला। फिर बात करते हैं पदों की संख्या। तो 2020 पदों के लिए अगले हफ्ते नोटिफिकेशन जारी करने का प्लान है। अगले हफ्ते का मतलब ये है 15 के बाद में, यानी 20 के आसपास नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। आवेदन आवेदन में कुछ टेक्निकल इशू है को सोल्व किया जा रहा है। तो आवेदन जो ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस है उसमें कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, तो इस वजह से भी है। तो नोटिफिकेशन की बात करें तो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा 25 फरवरी तक, ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो जाएंगे, और अगले 1 महीने तक जो है 25 मार्च तक ये फॉर्म स्टार्ट रहेंगे, और 11 मई को एग्जाम होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं पेपर का लेवल कैसा रहने वाला है। तो 2021 के अंदर पेपर हुआ था, उस टाइम की परिस्थितियां अलग थी, वहां पे उस टाइम भी पेपर का लेवल बढ़िया था, और लगभग कट ऑफ 120 यानी कि जो है 220 के आसपास रही थी 300 में से। तो उस टाइम की बात और आज के टाइम में रात दिन का अंतर है। अधीनस्थ बोर्ड ने अपना पैटर्न भी चेंज कर दिया है, ये चीज भी है। पेपर आप देख लीजिए अभी जो हुए हैं वो भी है, तो पेपर का लेवल भी बढ़िया रहेगा। और पेपर के लेवल की बात करें तो आपको आसपास ही चीजें और पढ़नी है, जैसे सिलेबस में दे रखी है, सिलेबस के अलावा भी चीजें आपको पढ़ के रहना है, तभी आपका काम होगा। और अपना लेवल बढ़ाने के लिए हर वो एक छोटी से छोटी चीजें आपको पढ़नी है। पुराने पेपर आए हुए हैं उनको सोल्व करने हैं, उनके आसपास क्वेश्चन देखने हैं, जितने आप प्रैक्टिस कर सकते हो वो आपको करने हैं। ठीक है, तो पेपर का लेवल जो है अधीनस्थ बोर्ड ने चेंज कर दिया, पैटर्न पहले से रटे रटाई चीजें नहीं आ रही है। कथन निष्कर्ष वाले हैं, स्टेटमेंट वाले हैं, मैच द फॉलोइंग वाले हैं, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो पेपर का लेवल ऐसा है कि आप बढ़िया तरीके से पढ़ पाओगे ना, तभी आप तुक्का भी सही नहीं होगा इसके अंदर आपका, है ना, ये है। कंपटीशन लेवल की बात करें तो कंपटीशन लेवल ही बहुत ही बढ़िया रहने वाला है पटवारी के अंदर। पटवारी की नहीं, आप किसी भी वैकेंसी ले लो, आप 4th ग्रेड की भी बात करोगे ना, तो 4th ग्रेड में कंपटीशन बहुत शानदार रहने वाला है, मतलब हाई रहने वाला है। पढ़ने लग गए लोग, आज जागरूक बहुत ज्यादा हो गए, साधन इतने ज्यादा हो गए कि कम समय में बढ़िया आउटपुट लेने की कोशिश करने लग गए, और जो बोर्ड पूछ रहा है, पैटर्न चल रहा है, उसके हिसाब से पढ़ने लग गए इस वजह से। और क्वेश्चन ज्यादा निकालने लग गए, प्रैक्टिस इतनी ज्यादा करने लग गए, कुछ भी चीज पूछ लो आप, रटी रटी चीज आई नहीं है कि साहब, फिक्स चीजें अपने रख रखी है और वही चल रहा है। तो कंपटीशन का लेवल तो बहुत शानदार रहने वाला है। और कभी भी ये ना सोचे कि जैसे सीईटी है, तो सीईटी में तो वैसे भी देखो 5-6 लाख तो आराम से पास होने वाले हैं, और अगर कम भी पास होते ना, मान लो 15 गुना ही रखते, तो भी 15 गुना वही पास होते जो बढ़िया क्रीम थे, है ना। तो कंपटीशन हर वैकेंसी में है, किसी में नहीं है पटवारी में, हर वैकेंसी में रहने वाला है। लेकिन कंपटीशन देख को घबराना नहीं है, ये चीज भी है। आप घबराते हैं, अपन घबरा जाते हैं कि अरे यार इतना है, ये है।
सिलेक्शन लेने वाले अपने ही मध्य में से होते हैं, बीच में से होते हैं, वो भी तैयारी कर रहे होते हैं, वो भी सब कुछ वो कार्य करते हैं जो अपन करते हैं। इस वजह से ये रहता है कि कभी भी इस चीज़ का आप ना सोचें कि यार कंपटीशन बहुत ज़्यादा रहने वाला है। कंपटीशन लेवल रहेगा क्योंकि समय ऐसा ही है। भाई नई-नई जनरेशन आ रही है, नई-नई वो पढ़ रहे हैं बढ़िया आराम से टेंशन फ्री होके पढ़ रहे हैं, और जो जैसे-जैसे एज बढ़ती जाती है, उनके साथ दिक्कत होती जाती है। टेंशन चारों तरफ की ईयर-ईयर इस तरीके से। तो पेपर लेवल जो है शानदार रहने वाला है। आगे बात करते हैं सर, बुक्स या नोट्स कौन-सी चीज़ पढ़े, सबसे बेस्ट कौन-सी रहेगी? तो सबसे बेस्ट तो ये रहती है आप इंडिविजुअल बुक लेके आओ। जैसे इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो इंडियन हिस्ट्री की अलग लेके आइए, पॉलिटी की है, पॉलिटी की अलग लेके आइए, या इंडियन ज्योग्राफी है, सर इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री ये आएगी क्या? तो जो पार्ट ए है ना, 38 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके अंदर आपको पढ़ना पड़ेगा। ये है, इंडियन हिस्ट्री भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी भी पढ़नी पड़ेगी, पॉलिटी दे रखी है, उसके अलावा ज्योग्राफी भी जो है, भारत की ज्योग्राफी आपको पढ़ के जानी है। सर बुक्स के अलावा फिर, तो बुक्स के अलावा आप खुद के नोट्स बना सकते हो, आपके पास अभी टाइम है। जैसे आप बुक्स पढ़ रहे हो, पढ़ते-पढ़ते आपने नोट्स बना रखे हैं, तो उनमें कुछ चीज़ ऐड कर लीजिए, और अपने हाथ के नोट्स बनाए हुए हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है दूसरों के बजाय, क्योंकि दूसरों की लैंग्वेज ये चीज़ें अलग होती है। फिर भी आप ये चाहते हो नहीं सर हम दूसरों के नोट्स से पढ़ते हैं, वो है। बाकी बुक्स आपके पास होनी चाहिए हर सब्जेक्ट की। गाइड के बजाय ये है कि इंडियन, जैसे इंडियन हिस्ट्री की ले आए आप, इंडियन पॉलिटी ले आए आप, ज्योग्राफी के आगे राजस्थान ज्योग्राफी अलग ले आए, राजस्थान हिस्ट्री के अलग लेके आ गए, जिसके अंदर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आने लग गए आजकल, तो वो लेके आ गए। और मैथ्स रीजनिंग के लिए बेस्ट एक ही बुक रखो आप, किसी भी बुक को आप रख सकते हो। और मैथ्स रीजनिंग की बात ये हो गई, तो कैटी जो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप जो भी है, आर एस अग्रवाल है रीजनिंग के लिए, उसके अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी है, वो भी आप ले सकते हो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के अंदर ज्यादातर लोग जो है केडी कैंपस की है, नीतू मैम उसी को प्रेफर करते हैं। और वो इसमें क्या है कि पॉइंट टू पॉइंट बात है, वो कैब है दे रखी है कुछ, और एसएससी में आई हुई है वो है, इस तरीके से। हिंदी की बात करें तो हिंदी के लिए सभी साथी जो है राघव प्रकाश को प्रेफ़र करते हैं, या फिर और भी कोई बुक हो जो आपको बढ़िया लगती है, सेम एज़ इट इज़ है, तो आप उसी को प्रेफ़र कीजिए, किसी के पीछे मत जाइए आप, कि नहीं साहब राघव प्रकाश बढ़िया बता रहे हैं, बढ़िया, आजकल सब बढ़िया है, मार्केट में सब अपडेट कर रहे हैं। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर के अंदर दिशा की जो आती है, दिशा की आती है, दिशा के अंदर थ्योरी, कंप्यूटर की थ्योरी प्लस उसमें क्वेश्चन दे रखे हैं, वो आपको लेके आनी है अपडेट वाली, नहीं है वो जो आई है लेटेस्ट, वो लेके आनी है। उसके अंदर पॉइंट टू पॉइंट है, लैंग्वेज इजी है, और लास्ट में क्वेश्चन भी दे रखे हैं, प्रीवियस भी दे रखे हैं, और एमसीक्यू क्वेश्चन भी दे रखे हैं। तीनों चीजें उसके अंदर आपको, दोनों चीजें मिल जाएगी, तो वो आप लेके आ सकते हो। और कोई क्वेरी हो आप वो भी उसमें पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं आगे, इसके अंदर जो आपका लेवल है तैयारी का, वो कैसे और इम्प्रूव कर सकते हो, आप हमसे जुड़ सकते हो। पटवारी की टेस्ट सीरीज लॉन्च की है अपन ने, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, टॉपिक वाइज भी है और फुल लेंथ भी है। टॉपिक वाइज तो ऐसे है कि जैसे 7 टेस्ट बनाए हैं मैंने, टॉपिक वाइज है। पहला टेस्ट जो है 16 जो है फरवरी को स्टार्ट होगा, संडे को स्टार्ट होगा, उसका सिलेबस में बताऊंगा। और 5 टेस्ट फुल लेंथ है, लगभग 4 मई तक आप ये फ्री हो जाओगे इससे। और उसके बाद में जो है, अगर आप जैसे 7-7 दिन का रहेगा ये, तो 7 दिन के मेरे हिसाब से बनाए हैं। इसकी प्राइस मैंने अभी रखी है 49 रुपए रखी है मात्र, तो आप 49 रुपए उस पे क्लिक करोगे तो 50 पॉइंट कुछ रुपए आपको कटेंगे, वो इंटरनेट चार्जिंग के लिए। ये फीस जो है शुरुआती जो है लगभग 100 बच्चों के, 100 स्टूडेंट्स के लिए रहेगी, जो 100 इसमें इनको हो जाएंगे, परचेज कर लेंगे, उनके लिए ये रहेगी, फिर फीस बढ़ा दी जाएगी। और मिलेगा कहाँ पर ये, तो ये मिलेगा आपको अटल टीचिंग सेंटर ऐप है, आपको डिस्क्रिप्शन पोस्ट में इसका लिंक मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर जाके इसको सर्च कर सकते हो, अब कमेंट बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, और वहाँ पे आप जो है 49 के अंदर 15-12 टेस्ट आप परचेज करके और अपनी प्रैक्टिस को और इम्प्रूव कर सकते हो। सर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। ये इस तरीके से रहेगा, ये आप देख रहे हो, ये 16 टेस्ट 16 फरवरी को स्टार्ट होगा पहला टेस्ट संडे, ये सिलेबस दे रखा है मैंने। तो पहले क्वेश्चन जो पार्ट है 38 क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर भौतिक विज्ञान और रसायन विज्ञान है, बेसिक जो है। फिर है भारत का इतिहास, ये दे रखा है मैंने। फिर दे रखा है करंट, करंट भी साथ लेके चलेंगे, मई जून 2024 का दे रखा है। पार्ट बी के अंदर राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के अंदर जो है ज्योग्राफी लिए और कला संस्कृति कुछ हिस्सा लिया है मैंने। हिंदी इंग्लिश के लिए संधि समास उपसर्ग लिया है पहले टेस्ट में, सिनोनिम एंटोनिम लिए हैं, और मैथ्स रीजनिंग के लिए ये 4-5 टॉपिक अपने लिए हैं फर्स्ट टेस्ट में। कंप्यूटर के अंदर 2-3 ये टॉपिक लिए। फिर ऐसे आप करोगे, बात करोगे आगे। सेकंड टेस्ट होगा वो 23 जनवरी को होगा, 23 फरवरी को होगा, उसका फिर सिलेबस ये दे रखा है, और पूरे क्वेश्चन आएंगे
टॉपिक कम है लेकिन सिलेबस वही 150 क्वेश्चन आएंगे आपको इस तरीके से। सर ये कैसे मिलेगी? तो आपको ऐप के अंदर मिल जाएगी, टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगी, और इसका एक-एक जो है, जैसे ये फोर्थ है, तो 5 टेस्टों की 5 पीडीएफ अलग बना रखी है, और ये है लास्ट के अंदर मैंने जो है 6 नंबर और 7 नंबर टेस्ट है ना, जैसे 6 नंबर है, इसके अंदर 2 टेस्टों का रिवीजन करवाया है, पहले और दूसरे का रिवीजन, फिर इसके नेक्स्ट टेस्ट के अंदर 3, 4, 5 का रिवीजन। रिवीजन होने के बाद में आपको फिर पूरा कंप्लीट टेस्ट जो है 7 के बाद में 5 टेस्ट फुल लेंथ मिलेंगे एग्जाम तक, और प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन रहेंगे जो लेटेस्ट वर्जन के हिसाब से आ रहे हैं वो, और नया अपडेट के हिसाब से मिलेगा आपको। उसमें आप ऐप के अंदर टेस्ट दोगे तो उसके अंदर आपका स्कोर भी आप चेक कर सकते हो, उसका वीडियो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा, नहीं केवल सॉल्यूशन मिल जाएगा, और अपनी व्याख्या, और अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी है इसमें, आप कितनी भी बार उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वापिस आपने 1 बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, आप देते रह सकते हो, ऐसा नहीं है कि 1 बार दिया फिर अटेम्प्ट नहीं, वापिस वैसे ही स्टार्ट होगा जैसे आपने पहले दिया था, ठीक है? ये चीज़ है इसके अंदर। और बात करें अपन, आगे बात करते हैं अपन, ये था, और आप डाउनलोड कर लीजिए, गूगल प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगी, अटल टीचिंग सेंटर से नाम से, ठीक है साथियों? बाकी ज्वाइन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, मोहन चौधरी नाम से है वो, बॉक्स आपको, बॉक्स के अंदर आपको लिंक दे रखा है, और यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है साथियों? ये थी इन्फॉर्मेशन पटवारी को लेके, और आप जुड़ सकते हो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज के लिए। देखो 50 रुपए कुछ ज्यादा नहीं है, और ये नहीं कि आपने यहीं से परचेज किया तो और कहीं से नहीं, आप जितनी प्रैक्टिस करोगे ना एमसीक्यू, उतना ही आपके लिए फायदा है। ऐसा नहीं कि आपने एक ही परचेज की, नहीं सर वो बस वो बढ़िया है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, आजकल क्यों कट ऑफ ज्यादा क्यों बढ़ रही है? इसी वजह से बढ़ रही है क्योंकि जहां से मिल रहा है ना मटेरियल, वहां से ये है। और बात करें पेपर लेवल की जो टेस्ट के अंदर, तो मैं खुद भी जो है अपन तैयारी भी कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, तो पेपर भी देख रहा हूँ कि लेवल किस तरीके से आ रहा है, तो उसी तरीके से बनाया गया है। ऐसा नहीं कि कहीं से कट कॉपी पेस्ट अपन ने कर दिया और चिपका दिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है साथियों? तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, और इसका जो है मैंने वो टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सिलेबस को आप डाउनलोड कर लीजिए, पूरे 8 टेस्ट 7 टेस्ट होगा, और आगे जो है वो इस तरीके से। आज और अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।